जो अपने भगवत गीता में भगवान ने कहा है, चातुर्वर्ण्य मैं अशिष्टम गुणकर्म विभागशः। हाँ। ये चारों वर्णों का निर्माण मैंने किया है उसके स्वभाव और पिछले जन्म के कर्म के अनुसार। तो उसको हमको ऐसे समझना पड़ेगा, कास्ट सिस्टम को अगर एक्चुअल समझना जो भगवान ने बनाया है। तो जैसे हमारे शरीर में भी चारों वर्ण है, चारों कास्ट है। ये अपने शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है, ब्राह्मणों सुमुख हो जाता वायु राजन्याकृता पूर्व तदस्य जदवैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायते। हाँ। हमारे बॉडी में जो मुख है ये ब्राह्मण है, हमारे शरीर में जो हाथ है भुजा ये क्षत्रिय, जो हमारा उदर है टमी ये वैश्य है, जो पैर हैं ये चतुर्थ वर्ण है। तो उसको आप हरिजन कहें दलित कहें जो भी आप कहें। तो ये भगवान ने अपने शरीर में बनाया समझने के लिए समाज में कास्ट सिस्टम कैसे लागू करना है। तो कैसे समझें आप, सपोज हमारे मुख में अगर कोई तकलीफ है तो भी हम उतना ही केयर करेंगे, डॉक्टर दिखाएंगे, दवा लेंगे, दवा अप्लाई करेंगे, ध्यान रखेंगे ठीक हो जाए। हाँ। पैर में कोई तकलीफ है तो कम केयर करेंगे या उतनी करेंगे? कम करते हैं। कम नहीं करते, उतनी करेंगे ना। अगर दर्द हो उतनी तो करेंगे तो तभी दिखाएंगे ना। अब हमारे पैर में तकलीफ है, हम 2-3 बार MRI करा चुके हैं। अच्छा, अब ये कहेंगे छोड़ दो कि हाँ बॉडी में कहीं भी तकलीफ होगी हम बराबर केयर करेंगे। मैं उसको डेंटिस्ट और उसी बड़ा नहीं, देगा। वो नहीं। हाँ। तो बॉडी में कहीं भी तकलीफ हो किसी पार्ट में आप बराबर केयर करेक्ट। हाँ, करेंगे। नहीं करेक्ट। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जैसे मुख से बोला जाता तो पैर क्यों नहीं बोलता, पैर से चला जाता तो हाथ क्यों नहीं चलता। ये जो क्वेश्चन आजकल होते हैं, तो कास्ट सिस्टम का मूल है कि कार्य विभाग योग्यता के आधार पे और दुख सुख का ध्यान सबका एक जैसा। कास्ट सिस्टम जो भगवान ने बनाया है कि माने दुख सुख का माने जैसे आपके पास संपत्ति ज़्यादा है तो गरीब को जरूर दो, उसकी सहायता जरूर करो। अपने पास जरूरत से ज़्यादा है तो उसको अपना प्रयास करोगे, बराबर ला नहीं पाओगे क्योंकि कर्म सिद्धांत अपना करता, कर्म फल मिलता है व्यक्ति को, लेकिन प्रयास करो। जैसे हाथ पैर का ध्यान आप बराबर रखते हैं, पैर मुख का ध्यान बराबर रखते हैं, ऐसे विश्व का कोई भी व्यक्ति हो सबका सुख दुख का ध्यान बराबर होना चाहिए, सबकी केयर बराबर होनी चाहिए। कार्य विभाग तो योग्यता के आधार पे होगा। आप एक बड़ा फंक्शन करते हैं, किसी को गेस्ट को आने जाने के रिसीविंग में लगाते हैं, किसी को कैटरिंग में लगाते हैं, किसी को रूम डिलीवरी में लगाते हैं। एक ही काम हर व्यक्ति तो नहीं कर सकता। सही बात है। जिसकी जो योग्यता है जी, उसके आधार पे उसको काम दिया जा सकता, तब काम सक्सेसफुल होता है। तो ये हमारे भगवान ने बनाया कि जिसमें जो योग्यता है, जो उसमें बोलने की समझाने की योग्यता है वो ब्राह्मण, जिसमें शूरवीरता है, बहादुरता है, कभी पीछे डरता नहीं है वो क्षत्रिय, जो बिजनेस कर सकता है, कमा सकता है, कमा के लोगों को दे सकता है वो वैश्य, और जो इतना समझदार नहीं है तो सेवा करे ईमानदारी से चतुर्थ वर्ण। लेकिन उनके दुख सुख का बराबर ध्यान रखो। मैंने अपने घर में देखा है, हम लोग किसान हैं तो हल चलाने के लिए हम लोग आदमी रखते थे। 15-15, 20-20 साल से एक ही व्यक्ति था, कभी छोड़ के गया नहीं। उससे लोग पूछते थे तुम यहीं नहीं और कहीं जाओ, शहर में जाओ, ज़्यादा पैसा मिलेगा। उसका जवाब देखिए, बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति वो कहता था हमारे घर में बच्चों की शादी होती है तो हमारे मालिक पैसा खर्च करते हैं, हमारे घर में बीमारी होती है तो मालिक हमको इलाज कराते हैं, खाना पीना हमको दे रहे, हम क्यों कहीं जाएं। पूरा सिक्योरिटी है। उसका जवाब कितना अच्छा था, वो वेद का जवाब है, शास्त्र का जवाब है। माने अगर हम अपने आश्रितों का इतना ध्यान रखेंगे, यही कास्ट सिस्टम है। तो जैसे हम शरीर में भेद नहीं करते हैं, ऐसे हमको समाज में भेद नहीं करना, सुख दुख में। लेकिन कार्य विभाग सब नहीं कर सकते ना, जिसकी जो योग्यता होगी उसके आधार पर कार्य विभाग दिया जाएगा। वेद मात्र सब नहीं पढ़ सकते, रण क्षेत्र में सब नहीं जा सकते, व्यापार सब नहीं कर सकते, सेवा कार्य भी सब नहीं कर सकते, 4 विभाग किया है। तो ये तो हो गया भगवान का कास्ट विभाग। आज जो लोग विरोध करते हैं, अब उन लोगों को पूछो कि आज जो इलेक्शन होते हैं वो जाति के आधार पर टिकट बैठते हैं कि नहीं। और भगवान ने तो 4 बनाई थी, आज कितनी है? 40 हो ये गए। किसने? 40 नहीं 400 है। हाँ, 400। भगवान ने कृष्ण ने तो 4 बनाई थी, ये 400 कैसे हो गई? अगर तुम इसके खिलाफ हो कास्ट सिस्टम के तो ये बढ़ा क्यों रहे हो? बढ़ा क्यों रहे हो? कम 4 ही रखो ना कम से कम। जैसे आपने बोला गुरुजी, हरिजन और